हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुखीजा और इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करने जा रहे हैं एडमिशन के टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट। यानी कि जब किसी भी पार्टनर का एडमिशन आपकी फर्म में होगा तो किस तरीके का गुडविल का ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल पूछी जा सकती हैं। और इस बार पूरी की पूरी बोर्ड एग्जाम में प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 3 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो भैया आप भी अपनी स्क्रीन पर देखते रहना, जो मैं पढ़ूंगा वो बेसिक्स हैं और इस बेसिक को देखते हुए ही हम जर्नल एंट्री के क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल फुल टू फटैक क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट ही होंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पर भी आया होगा, क्या लिखा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी कि जब किसी भी पार्टनर का एडमिशन आपकी फर्म में होगा तो क्या जर्नल एंट्री देखने को मिल सकती है। तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है, जब नया पार्टनर आएगा और गुडविल किस में लाएगा, कैश में लाएगा। केस 1 क्या कहता है, जब नया पार्टनर आएगा गुडविल किस में लाएगा, कैश में लाएगा। तो देखो क्या एंट्री बनाई है उसने, बैंक अकाउंट डेबिट कर देना है, नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को भी क्रेडिट कर देना है। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म में पैसा ही आ रहा है ना भाई, नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है या गुडविल ला रहा है, कैश में ही तो ला रहा है, दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट सॉरी। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि भाई नया पार्टनर आया और नए पार्टनर के आने पर पुराने वाले पार्टनर्स ने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। उन्हें अब अपने प्रॉफिट का हिस्सा उसे भी देना पड़ेगा जो नया पार्टनर आया है। तो जिस वजह से इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। और कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जब नया पार्टनर आता है तो उसकी गुडविल के हिस्से को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है, तो आपको कहना है क्रेडिट किया जाता है। और वो पूछे कौन से रेशो में, तो आप कहना सैक्रिफाइस रेशो में उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करा जाता है। तो होप सो आपको पहली एंट्री क्लियर है। तो जब भी कोई आपसे पूछे व्हेन देयर इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ ब्रिंग इन कैश, तो आपको कहना बैंक अकाउंट डेबिट टू नोना पार्टनर कैपिटल, यानी कि न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्या कर दीजिए, अब डेबिट कर दीजिए और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब देखो दूसरा केस क्या आता है, अगर जो गुडविल का अमाउंट है जो नया पार्टनर कैश में लाया था वो विड्रॉन कर ले, कौन विड्रॉन कर ले, ओल्ड पार्टनर। तो यानी कि केस बी क्या लिखा हुआ है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई किसने विड्रॉन करा है यार, ओल्ड पार्टनर ने। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या कर दो आप, डेबिट कर दो। और क्या विड्रॉन करा है उसने फर्म में से, कैश, है ना, जो गुडविल कैश में आई थी वही तो विड्रॉन करा है। तो फर्म से कैश चला गया, इसलिए टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट आप इजीली कर सकते हो। तो ये जो टू बैंक अकाउंट आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर या टू कैश अकाउंट, इसमें आप वो अमाउंट ऑफ गुडविल लिखोगे जो नया पार्टनर लाया है और इसको ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे, डेबिट। अब सर इसको कौन से रेशो में करें, यहां तो दोनों लिखे हुए हैं, तो नीचे देखो आप, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अगर उसने अमाउंट जो विड्रॉन करा है वो फुल अमाउंट विड्रॉन करा है तो आप ओल्ड रेशो में बांटेंगे। और अगर उसने पार्शियल अमाउंट विड्रॉन करा है कि भाई अगर गुडविल 60,000 थी सपोज टू बी, उसने 60 ना विड्रॉन करके 40,000 निकाला या 60,000 का हाफ निकाला या 1/3 निकाला, तो जब आप पार्शियल अमाउंट विड्रॉन करते हो, फुल अमाउंट विड्रॉन नहीं करते हो, तो विड्रॉन के टाइम पे आप गुडविल को सैक्रिफाइस रेशो में बांट देते हो। क्लियर है। तो विड्रॉन वाला अमाउंट ओल्ड रेशो में भी बढ़ सकता है अगर फुल में विड्रॉन करा है, और विड्रॉन वाला अमाउंट ओल्ड रेशो में भी बढ़ सकता है, सॉरी सैक्रिफाइस रेशो में भी बढ़ सकता है अगर आपने पार्शियल अमाउंट विड्रॉन करा है। तो एक केस और आता है जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स होगी, यानी कि when goodwill already appear in the books, ऐसा लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा goodwill already appear in the book, तो इसकी क्या एंट्री, तो याद रखना इस गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशो में। और इसकी क्या एंट्री बनती है, इसकी एंट्री बनती है, विड्रॉन की अभी बताई थी ना आपको, एंट्री क्या बनी थी, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करा था, है ना।
तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट ही करना है अभी, लेकिन वहां पे क्रेडिट में क्या करता है, टू बैंक या कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ पे टू बैंक या कैश अकाउंट ना करके आपको क्या करना है, टू गुडविल अकाउंट करना है। सेम है, बस कैश और गुडविल का फर्क है। विड्रॉन वाले में क्रेडिट होता है कैश या बैंक, और गुडविल राइट ऑफ या ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स के केस में होता है, गुडविल को क्रेडिट कर देते हैं और ओल्ड रेशो में इसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो होप सो आपको बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। अब हम धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस करते हैं, आप बने रहें हमारे साथ इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी भी स्क्रीन पर आ गया होगा, इसको ध्यान से पढ़िए। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी दिया हुआ होता है और क्वेश्चन में न्यू रेशो भी दिया हुआ होता है। ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी दिया हुआ होगा और जब क्वेश्चन में न्यू रेशो भी दिया हुआ होगा, तो ऐसे केस जनरली गुडविल के क्वेश्चन में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आइए फटाफट से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, आप भी साथ साथ पढ़िए। क्या लिखा है, आरती और भारती पार्टनर है और इनका रेशो क्या दिया हुआ है, 3:2। उसके बाद इन्होंने एडमिट किसको करा, सारथी को, और न्यू रेशो आपको दे दिया 2:1:1। देखो क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी था और न्यू रेशो भी था। अब जरा ध्यान से देखिए, सारथी अपने साथ 1 लाख रुपए की गुडविल लाई है और बाकी नीचे क्या लिखा है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती एट ₹60,000। अब जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था, पहले इसको रफली देख लेते हैं। भाई आरती और भारती, आरती मैंने ए लिख दिया, भारती मैंने बी लिख दिया। इनका रेशो क्या था, जनरली इनका रेशो था 3:2 और 3 और 2 कितने होते हैं भाई, 5। तो ये यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 5 लग गया। उसके बाद न्यू रेशो, भाई इन्होंने किसको भी एडमिट कराया है, इन्होंने सारथी को भी एडमिट कराया है ना, तो उसके आने पर न्यू रेशो क्या हो गया, 2:1:1, यानी कि 2 और 1 3 और 1 4। क्लियर है मामला। तो अब जरा ध्यान से देखना, ये है ओल्ड रेशो और ये है न्यू रेशो। अब मेरी एडवाइस आपसे ये है, जब भी आपको क्वेश्चन में दोनों रेशो गिवन हो, यानी कि ओल्ड रेशो भी और न्यू रेशो भी, अब आपको एडवाइस दी जाती है, आप एकदम जल्दबाजी में एंट्री बनाना मत शुरू कर देना कि हमें तो एंट्री पता चल गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ऐसा नहीं करना है। पहले आपको ये एडवाइस दी जाती है कि पहले आप ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालो। क्या निकालो, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालो। तो आओ जरा फटाफट से निकालते हैं। भाई अगर ए को देखें तो ए का ओल्ड वाला कितना था, 3/5 माइनस न्यू कितना था, 2/4। अब 5 और 4 का एलसीएम आता है 20। 5 के टेबल में 4, 4 का टेबल के 3 कर दीजिए 12 आ जाएगा। 4 के टेबल में 5, 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें 10 आ जाएगा। तो 12 - 10 2/20। आंसर प्लस का है, मामला सैक्रिफाइस का है। उसके बाद ऐसे ही बी का भी मामला कर देते हैं। बी का ओल्ड कितना है, 2/5 और बी का न्यू शेयर कितना है, 1/4। याद रखिए ओल्ड माइनस न्यू करना है। 5 4 एलसीएम आया 20, 5 4 2 8 और 4 5, तो ये आ गया 3/20। ये भी मामला प्लस का है। तो अब ये सैक्रिफाइस दोनों आपने निकाल लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, अरे यार 2 और 3, आप ऊपर के मामले को देखिए बस, तो जो सैक्रिफाइस रेशो है वो 2:3 निकल गया। 20 को नाउ टू बी इग्नोर्ड। हाँ जी, और 2 और 3 20 तो होते नहीं, 2 और 3 कितने होते हैं, 5। तो 2/5 और 3/5, ये आपने कौन सा रेशो निकाल दिया, सैक्रिफाइस रेशो निकाल दिया। होप सो क्लियर है मामला। अब सबसे पहले आपने ये काम करना था। अब आप जी भर के एंट्री बनाइए। आपको पता चल गया है कि आपका सैक्रिफाइस रेशो 2:3 है। क्लियर है भाई मामला। तो अब जरा ध्यान से देखिए, एंट्री क्या बनानी थी, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन था नया पार्टनर, टू सारथीज कैपिटल अकाउंट, भाई न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से, यहां से गुडविल देखिए कितनी लाई थी सारथी, सर गुडविल 1 लाख लाई थी। चलो कैपिटल लाई थी वो,
नहीं, कैपिटल तो गिवन ही नहीं है, सारथी कितना कैपिटल। तो अगर आपने लिख भी दिया है तो क्या करना है, यहाँ पे डैश लगा देना। और अगर आपको जानकारी अच्छी, आप पूरे परफेक्ट हो चुके हैं, तो सारथी कैपिटल वाली हटा देना। भाई आप मेरे हिसाब से तो ऐसे कर सकते हो, कैपिटल नहीं लाई है, वहां पे डैश मार दिया और यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे लिखने, भाई यही कैश बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अब क्या करना था, डेबिट करना था। और किसने सैक्रिफाइस करा, अभी आपने सैक्रिफाइस रेशो किसका निकाला, दोनों पार्टनर का निकाला, आरती का भी और भारती का भी। तो 2 आरतीज कैपिटल अकाउंट, वहां पे आप पूरा नाम लिख के आना, 2 भारतीज कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम कितने का था आपका, आपका प्रीमियम था 1 लाख का। आपने इस गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट करना है। कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। और सैक्रिफाइस रेशो आपने अभी क्या निकाला था, आपने निकाला था 2:3, यानी कि 1 लाख को 2/5 और 3/5 में बांट दो। ए का क्या आ रहा था भाई, 2/5, ये जो सैक्रिफाइस निकाला था अभी, तो उसकी इंटू 1 लाख से कर दो। और भारती का क्या आ रहा था, 3/5 इंटू 1 लाख से कर दो। तो ये जो आ जाएगा 40,000 आ जाएगा और 60,000 आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, क्या ऐसा ही है मामला, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से आप गुडविल के ट्रीटमेंट को कर सकते हो। रेशो देख लिए कि ओल्ड थे या न्यू थे, दोनों थे, तो पहले एंट्री नहीं करी, पहले माइनस करके सैक्रिफाइस निकाला। माइनस का क्या सीन था भाई, ओल्ड माइनस न्यू। अब जरा ध्यान से, एक चीज हो रहती है इस क्वेश्चन में एक चीज क्या रहती है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। क्या थी गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स की एंट्री, वो थी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी कि इस गुडविल को हम क्या करने जा रहे हैं, राइट ऑफ। ये कितने की थी गुडविल जो अपीयर इन द बुक्स थी, ये थी 60,000 की। कितने हजार की थी, 60,000 की। अब इसको सैक्रिफाइस रेशो में बांटना था, नहीं, इसको बांटना था ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमारा क्या था भाई, ओल्ड रेशो था 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। यानी कि जब आप 60,000 की इंटू 3/5 से करोगे तो आरती का शेयर आ जाएगा, और 2/5 से करोगे तो भारती का शेयर आ जाएगा। ओल्ड रेशो था 3:2, तो पहले वाला 3/5 आरती का है, 2/5 भारती का है, और ये आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा 36,000 और एक आ जाएगा 24,000। होप सो आपको ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो इसको भी ध्यान से समझना जरा। ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशो है 3:2। हाँ जी, ये कौन सा रेशो है, ये ओल्ड रेशो है भाई। एडमिट किसको करा अब इन्होंने, सी को एडमिट करा। कितने शेयर के साथ करा, 1/4 शेयर के साथ। इसमें भी न्यू रेशो गिवन है 5:4:3। तो चलिए अब आप सबसे पहले एक काम, क्या एडवाइस दी थी, जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशो न्यू रेशो गिवन हो, आपको सबसे पहला काम इन दोनों का सैक्रिफाइस निकालने का करना है। इसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा कि ऐसा क्यों करा रहे हैं। तो ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिए फटाफट। अब मैं आगे पढ़ता हूं। सी अपने साथ 50,000 रुपए की कैपिटल लाया, यहां इस क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, कोई बात नहीं, होने दो। और आगे क्या लिखा है, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन गुडविल का कोई अमाउंट वो कैश में नहीं लाया। इसका मतलब ये है, और फर्म की गुडविल, सी के एडमिशन के टाइम पे फर्म की गुडविल 48,000 यानी कि 48,000 है। अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, तो इसमें क्या दिक्कत है, बड़ी दिक्कत थोड़ी ना है। आओ जरा ध्यान से इसको भी करते हैं। भाई ये वो केस है जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है, यानी कि जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो क्या एंट्री बनती है, क्या सर यही एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट बन रही थी जी, बिल्कुल बन रही थी। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन रही थी जी, बिल्कुल बन रही थी। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बन रही थी जी, बिल्कुल बन रही थी। लेकिन अब यहां पर आप
केवल क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। चलो जी, टू न्यू पार्टनर, कौन है न्यू पार्टनर, सीज कैपिटल अकाउंट, ये है न्यू पार्टनर। और जो आप लिखते थे यहां पे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अब आप यहां पर ये नहीं लिखोगे, क्योंकि प्रीमियम का मतलब जब वो गुडविल कैश में लाता है, जब वो गुडविल अगला कैश में ला ही नहीं रहा है तो आप कैसे प्रीमियम को यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हो, तो केवल इतना ही बनेगा। तो सर यहाँ पे कैपिटल कितनी लाया था, वो लाया था 50,000। तो आप क्या करो, सी के कैपिटल अकाउंट जो कि वो 50,000 है उसको क्रेडिट कर दो और यही डेबिट कर दो बैंक अकाउंट में। इतना मामला क्लियर है। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया ना, प्रीमियम क्यों नहीं यहाँ पे क्रेडिट हुआ, ये क्रेडिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कैश में नहीं लाया। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे हम क्या लिखते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करते थे, ऐसा बिल्कुल करते थे। टू ओल्ड पार्टनर, कौन है यहां पे ओल्ड पार्टनर, ए और बी ही ले रहा हूं मैं, टू एज कैपिटल, यही है टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। चलो जी, यही है बिल्कुल। लेकिन भाई उसने क्या कहा था, उसने ये बोला था कि जो न्यू पार्टनर है गुडविल कैश में नहीं लाया। तो जब गुडविल कैश में नहीं लाया तो आप क्या करते हैं, यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ना करके ये नहीं लिखते, फिर इसकी जगह सर क्या लिखते हैं, नया पार्टनर कौन है, सी, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। किसको डेबिट कर देते हैं, करंट अकाउंट को। तो है ये वही चीज, है ये गुडविल ही। यहां पे आप सर गुडविल कैसे, अभी आएगी। यहां पे है गुडविल, लेकिन वो गुडविल जब कैश में नहीं लाया, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो गुडविल नए पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट हो जाती है। ऊपर प्रीमियम क्यों गायब करा, गुडविल किस में नहीं आई थी, कैश में नहीं आई थी। यहाँ पे फिर जब वो गुडविल कैश में नहीं आई तो नहीं लिखी, तो फिर यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट ना करके क्या लिखा, नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट। तो ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल इसी के साथ मामला क्लियर हो जाएगा। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है, क्या एंट्री बनती है, तो ये एंट्री बनती है, ये आपके सामने, नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट, नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू जिन्होंने सैक्रिफाइस करा वो, यानी कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइस करे वाले क्रेडिट हो जाते हैं, कोई गेन होता है तो डेबिट हो जाता है, वो बाद में पता चलेगा। हाँ जी, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। अब यहां पे लिखनी गुडविल ही है, इस करंट अकाउंट में लिखनी गुडविल ही है, तो सर गुडविल कैसे आएगी। अब आपने देखा था अपने क्वेश्चन में, यहां पे फर्म की गुडविल दी हुई है। फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है, फर्म की गुडविल दी हुई है 48,000। तुम्हें किसकी गुडविल चाहिए, तुम्हें चाहिए सी का शेयर। भाई फर्म की गुडविल में सबका होता है, जिसका मर्जी मल्टीप्लाई करके शेयर से निकाल सकते हो, तो सी के शेयर ऑफ गुडविल को आप निकाल सकते हो, देख लीजिए आप, है ना। सी का शेयर कितना है, 1/4, तो 48,000 जो कि फर्म की गुडविल है उसके साथ 1/4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 12,000। क्या आ जाएगा, 12,000। तो होप सो आपको क्लियर आया होगा। ये 12,000 वो गुडविल है जो कि नया पार्टनर के हिस्से की बैठती हैं, लेकिन वो कैश में नहीं लाया, इस वजह से हमने उसके करंट अकाउंट में क्या कर दिए अभी, डेबिट। तो 12,000 है। अब इस 12,000 को कौन से रेशो में बांटना था भाई, सैक्रिफाइस रेशो में। तो आपकी स्क्रीन पर हमने सैक्रिफाइस रेशो निकाल करके दिखा रखा है, आप देख लीजिए कैसे निकला है। तो यहाँ पे जो सैक्रिफाइस रेशो निकला है ओल्ड माइनस न्यू करके, वो 11:4 निकला है। नीचे से आप 60 को गायब कर देना, क्योंकि 11 और 4 तो भाई कभी भी साथ बैठते ही नहीं है। 11/4 क्या बनता है, 15 बनता है। तो आप ए के लिए 11:4 कैसे, 11/15 इंटू 12,000 कर देना और 4/15 इंटू 12,000 कर देना, यानी कि इस गुडविल को सैक्रिफाइस रेशो क्या, 11:4। स्क्रीन पर देख लेना अपनी सैक्रिफाइस कैसे निकला हुआ है, उसमें 12,000 को हम बांट देंगे। और ये क्या आया, एक आएगा आपका 8800 और एक आपका आ जाएगा 3200। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो ये वो केस था जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जरा ध्यान से एक क्वेश्चन और देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए, बी, सी और डी पार्टनर हैं।
इनका रेशो था इक्वल। ई को एडमिट करा गया है न्यू पार्टनर के साथ, इनका शेयर है 1/3 यानी कि ई का जो शेयर है वो 1/3 है। विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम सी एंड डी, यानी कि ध्यान से देखना भाई, और आगे लिखा है गुडविल फर्म की दी हुई है 3 लाख। न्यू रेशो भी कैलकुलेट करना है, जो कि अभी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, अभी हम जर्नल एंट्री ही कर रहे हैं। और आपको जर्नल एंट्री पास करनी है ये मानते हुए कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल को कैश में नहीं लाया है, तो फिर वो ही करंट अकाउंट होगा। तो आइए जरा ध्यान से देखो, ABCD पार्टनर है, रेशो इक्वल है, किसको एडमिट करा, ई को एडमिट करा है, ई का शेयर था 1/3। अब जो नया पार्टनर आया है, नए पार्टनर के आने पर किसने किसने सैक्रिफाइस किया है वो लिखा हुआ है भाई, क्योंकि साफ देखो ना आप यार, वहां पे लिखा है ई 1/3 के साथ एडमिट हुआ, और लिखा है ई को जो 1/3 शेयर है वो सी और डी से ही एक्वायर यानी कि मिला है, परचेज करा है ई ने। ई के आने पे सी और डी ने अपना इक्वल मामला उन्हें कंट्रीब्यूट करा है। क्लियर है? तो जब भी ऐसी लाइन लिखी होती है तो इट मींस ये सैक्रिफाइस रेशो दिया हुआ है, तो अब आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने सैक्रिफाइस रेशो को इक्वल मान के चलें और गुडविल को बांट दीजिए। तो भाई देखो, गुडविल फर्म की थी या नहीं थी, कितनी गुडविल थी फर्म की, हाँ जी इनकी थी 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपीज आपकी फर्म की गुडविल थी। आपको किसकी गुडविल चाहिए, आपको ई की गुडविल चाहिए। ई का शेयर 1/3 था, इसका आ गया 1 लाख, तो यानी कि ई के हिस्से की गुडविल 1 लाख बैठती हैं, लेकिन बेचारा कैश में नहीं लाया है। तो सर पहली एंट्री तो बनती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल, कैपिटल भी नहीं है तो फिर कहां से वो वाली एंट्री बना दूं, नहीं बनेगी। प्रीमियम कहां से लाओगे आप, प्रीमियम थोड़ी ना कह दोगे जब कैश में ही नहीं है, नहीं होगा। तो सीधा दूसरी एंट्री पर चलते हैं। दूसरी एंट्री क्या होती थी भाई, नया पार्टनर जो कि ई है उसका करंट अकाउंट क्या कर दीजिए, डेबिट कर दो। चलो जी, कितना है गुडविल इसका, इसमें गुडविल ही तो डालते हैं 1 लाख। चलो जी, और किसने किसने सैक्रिफाइस करा भाई, लिखा है वहां पर टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि ई के आने पर केवल सी ने और डी ने ही क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है। कितना, इक्वल। तो 1 लाख को इक्वल बांटते हैं, क्या हो रहा है 1 लाख इक्वल यानी कि 50,000। होप सो क्वेश्चन समझ आ गया होगा।